हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप देखिए निफ्टी का लो क्या बना है। और 22,719 का बना है। मैंने 770 से 740 का लेवल दिया था, तो 719 तक चला गया। लेकिन वहां से मैंने सुबह वाले मेरे शॉर्ट वीडियो में ये भी मैंने बताया था, हालांकि कई लोगों ने देखा नहीं है, जाके देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। ये भी मैंने कहा था, कल भी मैंने मेंशन किया था कि वॉर वाली सिचुएशन को फिलहाल साइड में रखो, और सिर्फ हम नॉर्मल टेक्निकल्स पे अगर हम फोकस करें, तो 22,770 से 740 विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस। वहां पे बाइंग बननी चाहिए, और वहां से मार्केट बाउंस करेगा। तो वहां से 719 की लो बना के 965 तक मार्केट आ गया। यानी कि करीब करीब 250 पॉइंट का उसने जो है, 250 260 पॉइंट का जो है उसने इंट्राडे राइज किया है, राइज दिया है। तो मेरा सभी से यही कहना होगा कि आज की ली हुई कोई पोजीशन हो, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली आपको हो ही रहा होगा। तो एक बार जो है मतलब बुक करके जाइएगा, ठीक है, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा। लेकिन 3 बजे 3:30 बजे जो है एटलीस्ट उसको बुक कर लीजिएगा, कैरी मत करिएगा। और पहले की कोई पोजीशन हो उसमें भी अगर कोई प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको भी आप बुक कर सकते हैं। जिसमें प्रॉफिट ना हो रहा हो तो वो पोजीशन को आप हेज करके चलिए। सिंपल सा फंडा है। जो भी पोजीशन आपकी नेगेटिव चल रही है, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, उसको, उसी पोजीशन को खाली आप हेज करने के तौर पे आप एक फुट ले सकते हैं अप्रैल एंड का। ताकि अगर इनकेस कल सुबह कुछ ज्यादा, मतलब कुछ नेगेटिव पैनिक हुआ, तो एटलीस्ट वो फुट आपको बचा लेगी। सस्टेन नहीं करेगा डाउन साइड में। अगर कोई डाउन साइड आई भी, मानो 300-400 पॉइंट गैप डाउन भी अगर खुलता है इन केस, तो वो पुट वहां पे बुक करके फिर वो वापस से राइज ही करेगा। ठीक है। तो ये खाली आपको थोड़ा बहुत संभलने का मौका दे देगा। और अगर मानिए ऐसा नहीं होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर ही निकलेगा। हो सकता है गैप अप में ओपन हो जाए। तो अगर अगर गैप अप ओपन होता है तो जो आपकी पोजीशन है उसमें अगर कोई प्रॉफिट आवे तो वो बुक करिएगा लॉन्ग पोजीशन। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद में अगर कोई सेलिंग आती है, तो आपको आपकी पुट में से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके निकलने का मौका मिल जाएगा। तो दिस इज द एंटायर फंडा ऑफ बाइंग पुट। अदरवाइज देर इज नो नीड। अगर आपकी कोई, आपकी पोजीशन नील है, ठीक है, तो पुट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको हेज करने के तौर पे बताया था। आइए चार्ट पे चलते हैं। इससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डिस्क्लेमर को हमेशा फॉलो करके ही काम करना है, ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। अब 6 महीने की मेंबरशिप 5,000 में, 1 साल की मेंबरशिप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग पहली ही बार में लाइफ टाइम मेंबरशिप में आना चाहे, तो इक्विटी विल बी 14,000 एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी विल बी 23,000। ठीक है, दिस इज फॉर द लाइफ टाइम, वन टाइम पेमेंट है, आगे चल के कोई पेमेंट करना नहीं है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है। 22,919 की लो बना के 22,966 की इसने जो है हाई बनाई है। फिलहाल अभी ये हाई पे खड़ा है। ऑलमोस्ट आपको 250 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है लो से। चलो 250 ना सही, 200 पॉइंट ही सही। तो 200 पॉइंट अगर आपको इंट्राडे मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कुछ भी सोचना चाहिए। आपको सबसे पहले उसको बुक करना चाहिए। ठीक है। मेरी कुछ पोजीशंस मैंने बनाने बोली थी मेरे ग्रुप में, तो फिलहाल अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो देखते हैं कि कितनी रिकवर होती है। मैंने 1290 1280 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंने मेरे ग्रुप में भी दिया था, आप लोगों को भी दिया था। आप लोगों को मैंने 1290 का मैंने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहा था फॉर रिलायंस। आज इसने लो बनाई है 1291 की। ठीक है, आप इसको 1280 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस मान के चलिएगा। उसके नीचे वो क्लोज नहीं करेगा, शायद 1290 के नीचे भी क्लोज नहीं करेगा। अब देखते हैं। अगर मार्केट ने सबको बुलिश बनाने का सोच सोच रखा है, तो मार्केट आज ग्रीन में करेगा, अच्छा खासा ग्रीन कर सकता है। तो लेट्स सी। पर मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन मैं यही मान के चलूंगा कि अगर आपका कोई कोई प्रॉफिट है तो उसको मार्केट भरोसे छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है। कोई पोजीशन नेगेटिव हो तो मैं ये नहीं कहता कि उसको आप लॉस में काट के जाओ।
नेगेटिव पोजीशन को हेज करने के लिए पुट ले लेना, अदरवाइज कुछ मत करना। कल अगर कोई डिप आती है तो एक फ्रेश बाइंग करना, वो फिर आपको मार्केट पीछे मुड़ के देखेगी नहीं, वो फिर वन साइड रैली करेगी। ठीक है। तो रिलायंस हुआ, उसके बाद में बैंकिंग पे, रियल एस्टेट पे नजर रखिएगा भैया, खींच डालेंगे ये लोग। ठीक है। फिलहाल इतना ही है, बाकी जो भी होगा हम 3:30 के वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद में। और तब तक तो हमें ये भी पता चल जाएगा यूएस फ्यूचर्स वगैरह पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, ये सब कुछ सामने आ ही जाएगा। इवन इन बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है। ये कल के वीडियो में भी आपको, 3:30 के बाद वाले वीडियो में आपको ये चीज जानने देखने मिलेगी कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ये सारे लेवल्स लिखे हुए थे। और इवन इन बैंक निफ्टी मैंने बाय लेवल्स ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 51,900 से लेके 51,850, और कुछ ज्यादा गैप डाउन या पैनिक हुआ तो 350 तक एक बार निकल सकता है। लेकिन ये इसने जो लो बनाई बैंक निफ्टी ने, 51,868 की बनाई, तो ठीक दिए हुए लेवल पर ही उसने जो है सपोर्ट लिया है, और वहां से वो 300 पॉइंट राइज कर गया है। ठीक है। 300 नहीं, 400। जी हाँ, 400 450 पॉइंट बैंक निफ्टी इंट्राडे लेवल से राइज कर गया है, इंट्राडे लो से मतलब। देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, फिर वो हिसाब से देखेंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए ये जो है ना, ये एक माइनर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 52,500। ठीक है, 52,500, 550 के आसपास का लेवल जो है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है आज के लिए। लेकिन अगर इसको पार करके बंद होता है तो हो सकता है कि ये यहाँ तक निकलने की कोशिश करे, जो तो मतलब ये तो मतलब काफी दूर हो गया, काफी मतलब बहुत ही दूर हो गया। अब आज ही इतना बड़ा आवे रन, मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है। तो इंट्राडे जिन जिनको को भी प्रॉफिट हुआ है, मेरा यही सजेशन होगा कि एक बार बुक कर लीजिएगा, आराम से बैठो, कल का वेट करते हैं, कल गैप अप होता है गैप डाउन होता है, फिर वो हिसाब से आगे हम काम करेंगे। ठीक है। तो मीनवाइल 3:30 का वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ क्लोज होता है कैसे होता है, फिर वो हिसाब से आगे बात करेंगे। तब तक आप जो है वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, और इनरोल करें हमारी छोटे में छोटी 6 महीने की मेंबरशिप को, या 1 साल की मेंबरशिप को, या लाइफ टाइम की मेंबरशिप को, जो भी आप करना चाहें। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।